यूपी भाजपा के उपाध्यक्ष और एमएलसी विजय बहादुर पाठक ने सपा पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा कुछ भी कर ले उससे कोई फायदा नहीं होगा। हमारे साथ में इस समय भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी विजय बहादुर पाठक जी हैं। सर, जिस तरह से अभी सपा जो है पूरे प्रदेश में प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कर रही है, लेकिन शुरुआत हो रही है लखीमपुर की। जब बात करते हैं तो गोला गोकर्णनाथ से छोटी काशी कहा जाता है। इसके बाद अगला कार्यक्रम सीतापुर के नैमिषारण्य में 33 करोड़ देवी देवताओं का स्थान है। और जिस तरह से भाजपा अयोध्या की बात करती है, भगवान राम की, क्या माने उसकी काट के रूप में कार्यक्रम है? देखिए, जब राजनीतिक रूप से निर्णय लिए जाते हैं तो वो उसी दृष्टि से देखे जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी स्वाभाविक रूप से जो हमारे हिंदू तीर्थ स्थल हैं उन तीर्थ स्थलों का हम सम्मान करते हैं और जाते हैं। उनकी क्या धारणा रही है सब लोग जानते हैं, तो राजनीतिक रूप से उनको कार्यक्रम कहाँ करना है ये उनका विषय तय करें। आप लोग किस तरह से देखते हैं सियासी पहलू से उनका इन जगहों को चुनना कार्यक्रम? देखिए, इसके पीछे सियासी बिंदु है तो स्वाभाविक है उसका लाभ नहीं मिलने वाला है, और अगर धार्मिक है तो धार्मिक आस्थाएं हैं, मान्यताएं हैं, जाना चाहिए। जाने पर उनको आशीर्वाद मिलेगा, सम्मान मिलेगा। यह सोच देर आए दुरुस्त आए। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, अगर हम 2017 के चुनाव, 2019 के चुनाव में देखें तो कांग्रेस को भी कुछ इस तरह से देखा था, चाहे प्रियंका गांधी हो चाहे राहुल गांधी हो, भी मंदिरों पे जाया करते थे। अब सपा की तरफ से इस तरह के कार्यक्रम नहीं, पर जब आपने पुराना जिक्र किया तो उसके परिणाम भी आप जानते हैं। मैंने कहा कि जब इसके उद्देश्य निहितार्थ राजनीतिक होते हैं तो उसका उत्तर इसी तरह से मिलता है। और केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने सपा के सॉफ्ट हिंदुत्व पर प्रहार किया। उन्होंने दावा किया कि सपा चुनाव के लिए अलग रणनीति अपनाती है, लेकिन जनता सब जानती है और यही वजह है कि 2017 से लगातार सपा हर चुनाव हार रही है। अगर बात करें तो अखिलेश यादव भी अब सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर जाते हुए दिख रहे हैं। अपनी अगर बात करें तो बैठक करने वाले नैमिषारण्य में और इसके अलावा जो है गोला गोकर्णनाथ में, तो कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर अखिलेश यादव भी जाते हुए दिख रहे हैं। क्या बीजेपी की काट माना जाए इसे? देखिए, अखिलेश यादव की न कोई नीति है न कोई नियत उनकी ठीक है, इसलिए वो बार बार भटकते घूमते हैं। तो 2017 से पहले का शासन अगर देखेंगे, जिस तरह का उनके शासन में गुंडाई और माफियागिरी होती थी, तो मुझे लगता है कि वो कहीं कुछ भी जाए, 2017 हो, 2019 हो, 2022 हो या फिर स्थानीय निकाय के चुनाव हो, सभी में लगातार हार जो मिलती जा रही है, उसी बौखलाहट में वो तरह तरह के निर्णय बदलते रहते हैं। लेकिन वो चाहे जितने निर्णय बदले, कुछ होने वाला नहीं है। और 2024 का जो चुनाव जब आएगा, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी का खाता अखिलेश यादव खोल नहीं पाएंगे। कांग्रेस पार्टी के साथ भी देखा गया था कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो चाहे राहुल गांधी चाहे प्रियंका गांधी तमाम सारे मंदिरों पे जाकर दर्शन पूजन करते हैं। अब अखिलेश यादव भी कहीं उस परिपाटी पे जाते हुए दिख रहे हैं। तो बीजेपी जो एक हिंदुत्व को लेकर के मुखर आवाज उठाती है, क्या उसी की काट ढूंढ रही है विपक्षी पार्टियां? देखिए, हम जो काम भारतीय जनता पार्टी करती है वो लगातार एक जैसा करती है। ये लोग जब चुनाव आते हैं तो अपने अलग अलग तरीके से ये मंदिर मस्जिद याद आते हैं या इस प्रकार के एजेंडे याद आते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपना विकास के मुद्दों पर काम करती है। से बातचीत करने के लिए केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा, जिन्होंने तमाम सारे मुद्दों पर एबीपी गंगा से खास बातचीत की। रोहित के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। सपा प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सपा यूपी सरकार पर कोई वादा पूरा नहीं करने को उन्होंने आरोप लगाया है। सपा के सॉफ्ट हिंदुत्व भी उन्होंने जवाब दिया है। उदयवीर जी, एक पूरा फॉर्मेट हमने देखा आप लोगों ने बनवाया है कि कौन से 5 प्रमुख अधूरे काम रह गए सांसदों के जो मौजूदा हैं। हालांकि उनकी उपलब्धियां भी आप इकट्ठा कर रहे हैं, जनता की उपेक्षाएं भी। क्या है पूरा मामला है फॉर्मेट का? वैसे विषय फॉर्मेट का नहीं है, लेकिन जनता के बीच में जब कोई पार्टी जाती है, कोई नेता जाता है तो वो वादे करता है। उन वादों को पूरा करने की उसकी जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई भी वादा ईमानदारी से पूरा नहीं किया। अधूरा की बात छोड़िए, शुरू ही नहीं किया। तो निश्चित तौर पर ये हिसाब किताब होना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या वादे किए थे, क्या क्षेत्रीय स्तर पे किया था, क्या राष्ट्रीय स्तर पे किया था, क्या प्रदेश स्तर पे किया था। और उन वादों के मामले में वादा पूरा करना की तो बात छोड़िए, उल्टा हो रहा है। आप बात कर रहे थे महंगाई ख़त्म कर देंगे, महंगाई इतिहास में सबसे ऊपर जा रही है। आप कह रहे थे भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस होगा, पूरी सरकार भ्रष्टाचार में मस्त है। दिल्ली और लखनऊ में झगड़ा चल रहा है कि कौन ज़्यादा बड़ा भ्रष्ट साबित हो जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में जवाबदेही सुनिश्चित करना विपक्ष का काम है और उस काम को समाजवादी पार्टी करेगी। तो ये थे हमारे साथ में सपा प्रवक्ता और पूर्व एमएलसी उदयवीर सिंह। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।